20 रुपए में बचत फुल। मुस्लिम लीग नून और MQM के माबैन ये तय पाया है कि इंशाअल्लाह ताला हम 8 फरवरी के इंतखाबात में मिलकर हिस्सा लेंगे। हमारे दरमियान तो ये तय हो गया कि ये इश्तराक अमल गोया के जो सियासी, माशी, आइनी इस्लाहात के मामलात हैं उन पर भी हमें तबादला ख्याल करना है और एक चार्टर तैयार करना है जिसके लिए कमेटी 3 अरकान पर मुश्तमिल होगी, MQM के 3, PMLN के 3, और उसके साथ साथ जो मुश्तरका हिकमत अमली की बात हुई है तो इंतखाबात में भी मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी। मुस्लिम लीग नून का सिंध की सियासत में सरप्राइज। मुस्लिम लीग नून और MQM ने आम इंतखाबात मिलकर लड़ने का ऐलान कर दिया। MQM की लाहौर में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात में फैसला हो गया। ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा 8 फरवरी को मुस्लिम लीग नून और MQM मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। आइनी और कानूनी मामलात पर भी मुशावरत की जाएगी। इश्तराक के लिए तजावीज़ जल्द पेश करेंगे। MQM के सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा इंतखाबी इत्तेहाद वजारतों के लिए नहीं, अवाम के मसाइल के हल के लिए है। अवामी मसाइल का हल ना निकाला तो ये हम सब की आखिरी बारी होगी। इसमें कोई शक नहीं कि मुल्क के हालात ठीक नहीं। मुल्की मसाइल का हल IMF के पास नहीं, कराची के पास है। MQM रहनुमा फारूक सत्तार का कहना है कि इंतखाबात में मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी। कोई एक जमात मुल्क को मसाइल से नहीं निकाल सकती, मिलकर काम करेंगे। मुस्लिम लीग नून और MQM का आवाम को मसाइल से निकालने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करने का फैसला। लाहौर में अहम बैठक का एलामिया जारी। दोनों जमातों का 6 रुकनी कमेटी कायम करने का फैसला। कमेटी दोनों जमातों के दरमियान इश्तराक के लिए हतमी तजावीज़ क़यादत को 10 रोज़ में पेश करेगी। मुस्लिम लीग नून ने सिंध के तंजीमी ओहदों में बड़ी तब्दीलियां कर दी। साबिक DG FIA बशीर मेमन को सिंध का सदर बना दिया गया। शाह मोहम्मद शाह सिंध में नून लीग के नायब सदर मुकर्रर। तकर्रियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। बशीर मेमन का इलेक्शन लड़ने का भी ऐलान। कहा नवाज शरीफ का विजन तरक्की याफ्ता पाकिस्तान है। तरक्की की रफ्तार जहां रुकी थी वहां से दोबारा शुरू होगी। नवाज शरीफ की जानिब से एतमाद का शुक्रगुजार हूँ। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ने कहा कि बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म बनना आसिफ अली ज़रदारी की ख्वाहिश है। जब भी हम इलेक्शन की बात करते हैं नून लीग हिमायत नहीं करती। इलेक्शन के बाद इत्तेहाद पर हमारी नज़र होगी। हम नंबर गेम लेकर आएंगे। उम्मीद है कि तमाम जमातें हमें सपोर्ट करेंगी। एहतसाब अदालत लाहौर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तशरीह तक आशियाना रेफरेंस का फैसला रोक दिया। कहा सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद इबहम पैदा हुआ है। सिर्फ मैं ही नहीं, एहतसाब अदालतों के जजेस भी कंफ्यूजन का शिकार हैं। किसी फोरम से वसाहत ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकते। डॉलर की कदर बढ़ने लगी। एक डॉलर 287 रुपये का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 1 रुपये 71 पैसे का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। इंडेक्स 54,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। डेरा इस्माइल खान में ऑयल गैस कंपनी पर हमला। सिक्योरिटी पर मामूर 2 पुलिस एहलकार शहीद, 3 जख्मी हो गए। दहशत गर्दों की तलाश के लिए पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का शोहदा के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी का इजहार। कहा कि इस तरह के बुज़दिलाना वाक़यात से पुलिस के हौसले पस्त नहीं होंगे। क्वेटा में कोंगो वायरस का खतरनाक फैलाव। वायरस से मुतासरा 3 मरीजों को कराची मुंतकिल कर दिया गया। मरीजों में 2 डॉक्टर और 1 नर्स शामिल। क्वेटा से कराची मुंतकिल होने वालों की तादाद 12 हो चुकी। निगरान वजीर सेहत बलोचिस्तान ने कहा कोंगो वायरस से बचाव के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। क्वेटा में मस्बा खानों पर 2 हफ्ते तक पाबंदी लगा दी गई।
मुस्लिम लीग नून की सेनेटर सादिया अब्बासी ने पीटीआई के गिरफ्तार सेनेटर्स के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करने का मुतालबा कर दिया। कहा कि ज़मीर कहता है मैं ज़ेरे हिरासत सेनेटर्स के लिए आवाज़ उठाऊं। परवेज़ इलाही को 20 बार हर नए मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। परवेज़ इलाही का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा जाए। उन्होंने कौन सा ऐसा जुर्म किया जिसके तहत ये सलूक किया जा रहा है। ख़वातीन 8 माह से कैद हैं, एक के बाद दूसरे केस में गिरफ्तार किया जाता है। क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस से सब ठीक हो जाएगा? मुस्लिम लीग नून ने 33 रुकनी मंशूर कमेटी के अरकान का ऐलान कर दिया। सेनेटर इरफान सदीकी कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर, एहसन इकबाल, परवेज रशीद, साद रफीक, सेनेटर आजम नज़ीर तारड़, खुर्रम दस्तगीर कमेटी के रुकन मुकर्रर, राना एहसान अफजल, राव अजमल, रियाजुल हक, सेनेटर मुसद्दिक मलिक, बैरिस्टर जफरुल्लाह कमेटी अरकान में शामिल। एहसन इकबाल ने कमेटी की तश्कील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा मौजूदा हालात में इलेक्शन का कायल नहीं हूँ। ये इलेक्शन किसी को कुछ नहीं देगा। मुल्क में इंतशार है, रास्ते का तयन ना किया तो मुश्किलात मज़ीद बढ़ेंगी। पीटीआई सियासी जमात है और सियासत में इसका मकाम है। सियासतदानों की आपस में मुलाकातें होना अच्छी बात है। मुल्क के मसाइल का हल सिर्फ एक जमात के पास नहीं। एमक्यूएम ने शाहिद खाकान अब्बासी को पार्टी में शमूलियत की दावत दे दी। रहनुमा एमक्यूएम राउफ सदीकी ने कहा एमक्यूएम वाहिद मिडिल क्लास की जमात है। सच्चे जज्बात के साथ शाहिद खाकान अब्बासी को दावत दी है। उन्होंने अच्छे अंदाज से मुझे सुना, फैसला वो खुद करेंगे। यकीनी बनाया जाए कि पाकिस्तान में इंतखाबात आवाम के फ़ायदे के लिए हों। अमेरिका ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात कराने की हिमायत कर दी। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा ने कहा कि अमेरिका की तवज्जो पाकिस्तान में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात पर मरकूज़ है। किसी भी उम्मीदवार या फिर सियासी जमात की नुमाइंदगी के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं दे सकते। नाज़रीन साज़ातरीन फ्लेवर ने तो हिला दी ज़मीन। Don't ask me what I'm thinking, I can't stop winking. Thanks to the jalapeno. मिर्ची के धमाके के साथ लगा खट्टे का टमाटा, तो मिला मुझे jalapeno का तड़का, तो बोलो कन्यार। आज अल्हम्दुलिल्लाह 7 पुल बने हुए हैं। लोअर सिंध में सारा लोअर सिंध मैंने लाइनिंग करा दी है। अब बारी है अपर सिंध की, आपकी रोडी कनाल इंशाल्लाह मेरे मौला ने चाह तो अब इस बंदी में टॉप रोडी कनाल से हम शुरू होंगे और अपर सिंध में हम आपकी लाइनिंग कराते चलेंगे। ये आप लोगों का मुतालबा जो है ये बिल्कुल दुरुस्त है। पानी बचेगा तो पानी मिलेगा। और मेरे दोस्तों, इस वक्त दुनिया में बहुत से मसले चल रहे हैं। पहली बात तो फ़लस्तीन की चल रही है। मैं पहला वो पॉलिटिशियन था जिसने फ़लस्तीन की बात की थी। आज भी मैं फ़लस्तीन की बात करता हूँ। फ़लस्तीन में जो जुल्म हो रहा है, फ़लस्तीन में जो मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, अफसोस कि उसके लिए हम कुछ नहीं कर